कि पिता तो वन में चले गए थे और गोकर्ण तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, माता ने कुआं में कूदकर आत्महत्या कर ली और भाई भी मारा गया। तो जहां जहां गए वहां वहां उन्होंने तीनों के नाम से, पिता के, माँ के, भाई के नाम से पिंडदान दिया। भ्रमण करते हुए एक दिन रात्रि में, अर्धरात्रि में उत्तम नगर में आना हुआ। संत जो है किसी को, सज्जनों को कष्ट नहीं देते। सोचा किसी को क्या जगाना, प्रातः काल सब मिल जाएंगे, बैठकर तप करने लगे, भजन करने लगे। और वैसे भी सारा संसार जब सोता है तो संयमी पुरुष यानी योगी पुरुष जागता है। रात्रि में योगी सोएंगे नहीं, क्योंकि उस समय शांति होती है, वो भजन करते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं। बैठ गए, ध्यान करने लगे। तो ध्यान में दिखाई दिया कि कभी बकरा दिखाई देता है, कभी मेढा दिखाई देता है, कभी कुत्ता दिखाई देता है, कभी शेर दिखाई देता है। यानी वो धुंधकारी जो था प्रेत योनि में पड़ा और आज गोकर्ण के सामने आया, अनेक रूपों में आने लगा, डराने लगा। तो गोकर्ण ने देखा ये सब क्या है, अपने कमंडल से जल लिया, जल लेकर आमंत्रित करके उस जल को डाला और पूछा कि भैया तुम कौन हो, हमें बताओ, परेशानी क्या है। तब प्रत्यक्ष प्रकट हुआ धुंधकारी और कहने लगा कि अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी च नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण ने देखा, बोले धुंधकारी तुम प्रेतयोनि में? अरे प्रेतयोनि में क्यों हो? मैंने तो तुम्हारा गया में पिंडदान किया और कहते हैं कि गया में अगर पिंडदान हो जाए तो फिर मोक्ष मिल जाता है, और तुम प्रेतयोनि में क्यों पड़े हो? गया में पिंडदान के बाद भी प्रेतयोनि में पड़े हो। तब धुंधकारी कहता है कि भैया एक बार नहीं, आप 1000 बार गया में मेरा पिंडदान करो, मेरा मोक्ष नहीं होगा। क्यों? कि स्वकीय न्योग दोषेण, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा और मैंने कर्म एक राक्षस का किया, मदरापान किया, जुआ खेला, शराब पी, ये सब कुमार्गी कार्य किए हैं। स्वकीय नेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया, अपने ब्राह्मणत्व को नाश किया। और जो ब्राह्मण कुमार्ग पर जाता है वो कितना भी बड़ा दानी क्यों ना सही, विचार करो। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण धर्म है। लोग कहते हैं ना ब्राह्मण इकट्ठे हो जाते हैं। आजकल गांव में कुछ पहले से ही प्रथाएं चली आ रही हैं कि कहीं किसी के यहाँ दावत है, अगर अपने से छोटी कास्ट में तो भोजन करने जाएंगे, अगर उसका कोई मान इत्यादि साथ में बैठ जाए तो बोले अब हम भोजन नहीं करेंगे। अरे भाई क्यों नहीं करोगे? क्या है क्यों नहीं करोगे? पहले अपने को देखो, आप उस दिन को देखो कि उससे मित्रता तुम्हारी हो गई तो एक गिलास उसके हाथ में, एक तुम्हारे हाथ में, और गिलास लड़ाकर एक साथ एक प्लेट में आप खा रहे हो, तो फिर उसका कोई रिश्तेदार तुम्हारे साथ में बैठकर खा रहा है तो तुम क्यों नहीं खा रहे हो? खाओ। आप भी मानव, वो भी मानव। ये भेद, ये भाव हमारे अंदर क्यों? जबकि शास्त्र हमारा नहीं कहता। आज के राजनीतिक लोग ब्राह्मणों के ऊपर साधते भी हैं कि ब्राह्मणों ने देश का नाश किया है, ये जातवाद ब्राह्मणों ने की है। आप उठाकर देखो, वेद को उठाकर देखो, शास्त्र को उठाकर देखो, पुराणों को, यहाँ तक इतिहास उठाकर देखो। ब्राह्मणों ने अगर कोई कर्म किया है तो वो समाज को एकत्रित करने का किया है, अलग करने का नहीं। ब्राह्मण ने सतयुग से लेके और अब तक केवल समाज को इकट्ठा किया है, अलग नहीं किया है। लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो अपने कर्म को ना देखकर दूसरे के कर्म को देखते हैं। ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, और धर्म ही अगर मदरा पान करेगा, जिस ब्राह्मण ने एक बूंद जीवन में एक बार मदरा पी ली, उसे
यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है, ये हमारी मीमांसा कहती है। दान देने का तो बहुत बड़ा काम है। हम वैदिक ब्राह्मणों को, सन्यासी संतों को, उस ब्राह्मण के घर पर भोजन दूर की बात है, जल पीने का अधिकार नहीं है जिसके घर में मद्रापान होता है। सज्जनों, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बड़ा और छोटा है हमारा कर्म। हम सब समान हैं, लेकिन हमें ऊपर और नीचे, छोटा और बड़ा बनाता है कर्म। भक्तमाल में एक प्रसंग आता है, महाभारत के समय का प्रसंग है। पांडवों के यहां पर इंद्रप्रस्थ में एक सुपच कहते हैं सफाई कर्मचारी के लिए, सफाई करता था, लेकिन कृष्ण भक्त था। वृद्ध हो गया, सफाई नहीं हुई उससे, तो उसके बदले और कोई लग गया और वो अपने घर रहता था। और घर वृद्ध अवस्था में उसने सुंदर ठाकुरबाड़ी बनाई, सुंदर ठाकुरबाड़ी। और ठाकुरबाड़ी बनाकर मेरे गोविंद को, मेरे ठाकुर को विराजमान किया लड्डू गोपाल जी के लिए, और सुबह से शाम तक केवल उनकी सेवा में लगा रहता। उन्हें नहलाना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, कभी दूध का, कभी मिष्ठान का, कभी भोजन का, समय पर सुलाना, फिर उठाना, फिर भोग लगाना, शाम को आरती करना, पूर्ण रूपेण सेवा करना। रात्रि तक अपना पूरा समय व्यतीत करता और रात्रि को ठाकुर जी को सुलाकर उनके चरण दबाता। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, प्रभु का चिंतन करना। ये क्या है? मनसा, वाचा और कर्मणा, तीन प्रकार की परमात्मा की सेवा है सज्जनों। मन से, यानी मन उसका मेरे ठाकुर में लग गया, मेरे गोविंद में लग गया। कर्म से लड्डू गोपाल जी के चरण दबा रहा है। मनसा, वाचा, वचन से गुनगुना रहा है, प्रभु का कीर्तन कर रहा है, सेवा करता था। उसी समय महाराज युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में एक नियम था कि उस राज्य के, जो राज्य है, उस राजा जो यज्ञ कर रहा है, उस राज्य के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं, जीव हैं, जंतु हैं, जब तक वो परिपूर्णतम भोजन से संतुष्ट नहीं होते, यज्ञ पूर्ण नहीं होता। यज्ञ केवल हवन करना ही नहीं होता है सज्जनों, केवल आहुति देना ही यज्ञ नहीं होता है। ये हम लोग भंडारा करते हैं, हम लोग भोजन कराते हैं, घर में छोटी सी सत्यनारायण की कथा भी करते हैं, तो ब्राह्मण को, एक दो व्यक्ति को भोजन कराते हैं, तब उन्हें भेजते हैं, विदा करते हैं। भोजन का महत्व, यानी जप यज्ञ, माला से हम जप कर रहे हैं, ये जप यज्ञ है। होम यज्ञ और भोज यज्ञ, जब तक ये तीनों यज्ञ नहीं होते तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होता। भोजन नहीं हुआ, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तो राजसी यज्ञ में नियम था कि प्रत्येक जीव प्राणी संतुष्ट नहीं होगा तब तक यज्ञ की पूर्ण आहुति नहीं होती। और पहचान थी कि 1 घंटा और 1 शंख यज्ञ मंडप में रखा जाता था, और जब उस भोजन से, सेवा से प्रत्येक जीव प्राणी संतुष्ट हो जाता तो वो स्वतः ही वो घंटा और वो शंख बज जाता। यज्ञ चला, महीनों तक यज्ञ चला, ना घंटा बजा और ना ही शंख बजा। पांडव बेचारे चिंता करने लगे, तो पांडवों ने वेदव्यास ऋषि उस यज्ञ में थे, पूछा, बोले क्या हुआ प्रभु, कोई गलती हो रही है हमसे, हमारी सेवा में या कर्मकांड में ब्राह्मणों से कोई गलती? तो वेदव्यास ऋषि ने कहा, बोले ना ही कोई ब्राह्मणों से गलती है, ना ही मंत्रों में गलती है, ना ही आपसे गलती है। पता नहीं फिर भी क्या हुआ है कि यज्ञ पूर्ण नहीं होता। अब तो इसका निराकरण द्वारकाधीश ही निकालेंगे, गोविंद से पूछा जाकर। पांडवों ने, तो गोविंद ने कहा, यज्ञ पूर्ण इसलिए नहीं होता कि आपके राज्य के अंतर्गत इस समय पर मेरा कोई भक्त भूखा बैठा है, मेरा एक भक्त भूखा बैठा है। तुरंत आदेश दे दिया युधिष्ठिर ने, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, मंत्रियों को, सैनिकों को घूम लिए,
लेकिन कोई नहीं मिला। बोले सब भोजन कर चुके हैं, स्वपच के घर कोई नहीं पहुंचा। कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, अर्जुन की तरफ देखा, अर्जुन समझो, देखो अभी तुम्हारे ही इस राज्य के सीमा के अंतर्गत रहने वाला व्यक्ति कोई भूखा है, मेरा भक्त है। किसी ने नहीं सोचा, पांडवों ने, द्रौपदी ने थोड़ा सा विचार किया, निर्णय लिया और भगवान के समक्ष पहुंची। बोले सखा, अगर आप आदेश दें तो फिर मैं उस व्यक्ति को लेकर आऊंगी। बोले पांडव नहीं ला सके, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, सैनिक मंत्री जो हर समय भ्रमण करते हैं, नगर में रहते हैं, तुम कैसे ढूंढोगी? बोले मैं ढूंढ लूंगी, क्योंकि गोविंद आपने कहा कि मेरा भक्त है, तो आपके भक्त के द्वार से पहचान हो जाएगी कि ये व्यक्ति भूखा है, ये अभी तक नहीं पहुंचा। ये विचार द्रौपदी के अंतर्गत अंतर हृदय में इसलिए आया क्योंकि द्रौपदी का जो भाव था वो कृष्ण के प्रति साख्य भाव था, सखा भाव था, एक मित्र का भाव था। कृष्ण ने द्रौपदी को धर्म की बहन माना, द्रौपदी ने कृष्ण को धर्म का भाई माना। ये तो संबंध था ही था, लेकिन मुख्य संबंध जो था वो मित्रता का संबंध था, एक साख्य भाव था। और साख्य भाव से मजबूत संबंध और रिश्ता दूसरा सज्जनों कोई नहीं होता। समझ गई और भ्रमण करती हुई स्वपच के घर पहुंची। स्वपच के घर को देखा, मन की तरंग प्रफुल्लित हुई, अंतर हृदय प्रफुल्लित हुआ। बोले वाह, मस्तक झुकाकर उस स्वपच को, उस महात्मा को प्रणाम किया। आप चलो भोजन करें, क्योंकि आप जब तक भोजन नहीं करोगे तब तक हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। कृष्ण ने बुलाया है, सखा ने बुलाया, और जब उसने सुना कि कन्हैया ने बुलाया, द्वारकाधीश ने बुलाया, चला आया द्रौपदी के साथ। अर्जुन ने देखा, बोले अरे ये तो हमारे यहाँ सफाई करने आता था राज्यसभा में, स्वपच है, सफाई करने के लिए आता था। तुरंत गोविंद उठकर खड़े हुए और मेरे माधव ने कहा, बोले अर्जुन ये स्वपच इसका कर्म है, लेकिन इसका मन, इसकी आत्मा मेरे अंदर समाहित है। इसके रोम रोम में मैं बसा हूं, और जब रोम रोम में मैं बसा हूं तो इसके कर्म को क्यों देखते हो कि इसका जो कर्म है सफाई करना, इसके अंतर हृदय को देखो, ये बाहर की सफाई भी करता है और इसने अपने अंदर जो गंदगी थी उसको भी दूर कर दिया है, अपने हृदय में मुझे बसाया है। हर को भजे सो हर को होई। जो परमात्मा का भजन करे, जो परमात्मा का भक्त है, और हम भी अगर परमात्मा को मानते हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसकी जाति क्या है, अपने हृदय से लगा लेना चाहिए। वो ईश्वर का भक्त है, हम भी ईश्वर के भक्त हैं, तो हमारा और उसका अकाट्य संबंध है। अर्जुन समझ गए, स्वपच ने भोजन किया, द्रौपदी ने अपने हाथ से बनाकर एक महारानी भोजन बनाकर सामने रखा, खिलाया, और वो यज्ञ पूर्ण हुआ। घंटा बजा, शंख बजा। कहने का मतलब हमें जो है अपने कर्म को देखना। ब्राह्मण जो कर्म है, धुंधकारी यही तो कहता है कि स्वकीय ने विदोषेणा ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश स्वयं किया है। इसलिए गया में एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ बार आप गया में पिंडदान करो, मुझे मोक्ष नहीं मिल सकता। लेकिन बहुत कष्ट है भैया, मुझे मोक्ष दिलाइए। बोले भैया अभी शांत हो जाओ, कुछ उपाय प्रातः काल सोचूंगा। प्रातः काल उठे, नगर वासियों का जमा बाड़ा लग गया और वही प्रश्न, बोले धुंधकारी को मोक्ष कैसे मिले? कोई नहीं बता पाया। तब भगवान सूर्य की प्रार्थना की और भगवान सूर्य ने एक ही शब्द कहा, ये कर्म सूचको नैवा, सत्कर्म करो। सत्कर्म श्रीमद् भागवत स्वयं व्यासपीठ पर आसीन हुए, ग्रामवासियों ने व्यवस्था की, लेकिन धुंधकारी का आह्वान कैसे हो, शरीर नहीं है। तो एक सप्त ग्रंथी बांस, 7 ग्रंथी का हरा बांस गाड़ा और उसमें धुंधकारी का आह्वान किया।
प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई, प्रथम ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन में तीसरी ग्रंथि, इस प्रकार सातवें दिन की कथा समापन होने पर सातों ग्रंथियां फटी और उसमें से सुंदर चतुर्भुज रूप पीत वस्त्र धारण किए हुए धुंधकारी का प्राकट हुआ। नतमस्तक होकर गोकर्ण को प्रणाम किया कि उसी समय एक विमान आया और उस विमान में 4 पार्षद भगवान नारायण के पीत वस्त्र धारण किए 4 भुजा वाले धुंधकारी को उठाया, विमान में बिठाया, बोले चलो। गोकर्ण ने तुरंत रोक दिया भगवान के पार्षदों को, बोले भैया ये क्या है, यहाँ कथा तो सबने सुनी है, अकेले धुंधकारी को क्यों ले जाते हो? पार्षदों ने जवाब दिया कि ऋषिवर महात्मन, कथा सबने सुनी, प्रांगण में सब बैठे, लेकिन वास्तविक रूप से कथा धुंधकारी ने सुनी है, ध्यान पूर्वक कथा सुनी है, एकाग्रचित होकर कथा सुनी है। और इन लोगों ने तो केवल शरीर से आकर बैठे, मन से आकर नहीं बैठे। और जब तक आप मन से प्रांगण में नहीं बैठोगे कथा का फल नहीं मिलेगा। पुनः कथा सुने, विमान आएगा, दोबारा कथा की, सबके लिए विमान आया, सबको मोक्ष मिला। सूत जी कहते हैं ऋषियों, उधर सनत कुमार देव ऋषि से कहते हैं ऋषिवर ये महात्मा है श्रीमद् भागवत का, प्रेत मोक्षदायिनी, प्रेत को भी मोक्ष प्रदान कराती है श्रीमद् भागवत। किसी प्रेत के निमित्त अगर कोई कथा करता है तो उसे मोक्ष अवश्य मिलता है। दूसरी बात विमान की है। एक जगह प्रश्न हुआ था 2010 खेमकर्ण में चैत्र नवरात्रि में कथा चल रही थी। एक बूढ़ी माताजी मेरे पास में आई थी, उन्होंने मुझसे पूछा, बोले व्यास जी मैंने जीवन में बहुत कथाएं सुनी हैं, कहीं भी कथा होती है मेरे आसपास तो मैं कथा अवश्य सुनती हूँ, लेकिन मेरे लिए विमान नहीं आया। मैंने कहा मैया विमान जीवन में कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो आकांक्षा है वो विमान पाने की है, इसलिए विमान नहीं आएगा। विमान का मतलब क्या है? बी धन मान, मान कहते हैं अभिमान के लिए। जिसने अपने मान को मार लिया समझ लो विमान आ गया। मोक्ष का मतलब मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो जो पापी है वो भी मरेगा, पुण्यात्मा भी मरेगा, सबको जाना है। लेकिन मोक्ष का मतलब है जिसने अपने जीवित रहते हुए इस बंधन में जो बंधा हुआ है सबको छोड़ दिया। घर में रहते हुए गृहस्थी को छोड़ देना, धन होते हुए धन का उपयोग नहीं करना, भोजन सामने रखा है और भोजन नहीं करना, ये त्याग है, ये वैराग्य है। केवल परमात्मा का चिंतन करना, सब कुछ छोड़ देना, यानी बंधन मुक्त हो जाना, यही विमान है। और दूसरी बात सप्त ग्रंथि की बात आती है। सज्जनों, इस शरीर में भी हमारे सप्त चक्र हैं, 7 चक्र हैं। मूलाधार से लेकर और कपाल तक 7 चक्र हैं, और 7 चक्र यानी नीचे वाला मूलाधार जब हमारे कपाल पर आकर मिलता है तब हमें मोक्ष मिलता है। और संगीत में भी 7 सुर हैं। सप्त सुरों का जब प्रयोग होता है तब आपको संगीत का आनंद आता है। गोसाई जी ने भी रामचरित्र मानस में सर्वप्रथम स्तुति प्रकरण में 7 श्लोक लिखे हैं, उसके बाद चौपाई और दोहा और छंद प्रारंभ किए। वो 7 श्लोक सप्त स्वर हैं, 7 श्लोक सप्त चक्र हैं, और वही 7 श्लोक सप्त ग्रंथि हैं। यानी इस ग्रंथियों को हमने तोड़ लिया तो हमें मोक्ष मिल जाता है। उधर सूत जी ने अब कथा की नियमावली बताई कि कथा किस प्रकार सुननी चाहिए। देवर्षि नारद ने पूछा कथा की नियमावली, बोले सबसे पहले नियमावली तो यह है निराहार, कुछ भी ना खा पी कर, यानी निर्जला व्रत रहकर आप कथा को सुनो। देवर्षि नारद ने कहा कलयुग के मानवों के बस की बात नहीं है कि निर्जला लेकर 7 दिन कथा सुने। बोले फिर जल पी लो। बोले फिर भी अगर नहीं रहा जाए किस पर? बोले व्रत रखो, एक टाइम फलाहार करो। अगर फिर भी काम नहीं चले तो दोनों टाइम फलाहार। बोले किसी किसी की आदत होती है कि दोनों टाइम फलाहार से भी नहीं रह सकते, भोजन चाहिए। तब सूत जी ने एक ही शब्द कह दिया कि भोजनम तो ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। दिन में भले ही 5 बार भोजन करो, लेकिन कथा ध्यान से सुनो।
कारण है आपने व्रत रख लिया कि नहीं साहब हम तो व्रत रखकर कथा करेंगे, पेट में चूहे लौट रहे हैं, पकौड़ी और कचौड़ी याद आ रही है, दाल रोटी याद आ रही है, तो फिर कथा कहां सुनोगे? कथा विघ्न करो यदि आप इस प्रकार सुनो जो कथा में विघ्न ना हो। दूसरी बात कि व्यास पीठ पर व्यास के आसीन होने से पहले श्रोता को सामने बैठना चाहिए और प्रभु का चिंतन करते रहना चाहिए। एकाग्रचित होकर कथा सुने, आरती लेकर प्रसाद लेकर जो कथा सुनी है बाद में उस कथा का चिंतन करें, तब कथा का फल आपको मिलेगा। प्रेम से भक्ति से भगवान की कथा सुने, यही नियमावली है। और नियमावली बताते हुए उधर सनत कुमारों ने जब 3 आसन लगा रखे थे भक्ति ज्ञान और वैराग के लिए, कथा सुना रहे थे सनत कुमार की, उसी समय भक्ति का प्राकट्य हुआ। नारद जी ने कथा कराई थी ज्ञान वैराग के बुढ़ापा दूर करने को। हरिद्वार आनंद नाम के तट पर और सनत कुमार जी सुना रहे थे, नारद जी सुन रहे थे, 3 आसन लगे हुए थे, वहीं पर प्राकट हुआ भक्ति का। और भक्ति का जब आगमन होता है तो फिर वहां पर प्रभु का आगमन होता है कि प्रहलाद स्थलधारी तरलगत तया चोद्धवकांसधारी बीलाधारी सुसर्ष स्वर कुशलतया रागी करतुर्जुनर्भूत इंद्रो बांदी मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमार यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी का आगमन हुआ। प्रहलाद स्थलधारी, प्रहलाद जी आकर ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवर्षि नारद जी ने अपना बीड़ा उठाया, स्वर लहरी प्रारंभ कर दी। राग करतोर अर्जुनोर्भूत, अर्जुन यहाँ पर पधारे, राग में गाने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना प्रारंभ किया और बीच बीच में जय जय सुकरहा कीर्तनेते कुमारहा, सनत कुमार जय जयकार की ध्वनि लगाने लगे। व्यास पुत्र सुखदेव जी बीच बीच में बखान करने लगे और ऐसा आनंद आया उस आनंद नाम के तट पर कि भक्ति स्वयं नृत्य करने लगी। हे प्रभु